मृत देख के मलेच्छ रोवे, ये जंगल में मेरो घोड़ा मर गयो, अब मैं अपने घर कैसे जाऊं, क्योंकि 550 वर्ष पहले तो मोटर गाड़ी नहीं चलती थी। ये संध्या वंदन की बैठक है। यहाँ महाप्रभु जी संध्यावन करते थे और यहाँ स्वयंभू तिलक का दर्शन होता है। बहुत सुंदर जवाब दें कि भैया घर के माखन में वो स्वाद ना आवे, तो चोरी करके माखन खावे में। तो ये गाय सरोवर ऊपर। जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, आज हम आए हैं गोकुल में, और ये गोकुल बड़ा ही पावन स्थल है, श्री कृष्ण जी की नगरी गोकुल में। आज हम आपको संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल की तरफ से मैं मनोज ब्रजवासी यहाँ के संपूर्ण दर्शन कराऊंगा। तो ये है पान सरोवर, और यहाँ पान सरोवर की बड़ी ही अद्भुत महिमा है, उसको आपको अवगत कराएंगे। ये पावन सरोवर एक प्राचीन कुंड है, और यहीं पर महाप्रभु जी की बैठक है, जो कि बड़ी ही अद्भुत है। और आप यहाँ पर कर रहे हैं इस वृक्ष के दर्शन। ये छोकरा का वृक्ष है, और जितनी भी महाप्रभु जी की बैठक हैं, उन बैठकों में ये वृक्ष बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आप यहाँ की लीलाओं को जान सकें। वन नहीं नंद गाम सो गाम, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। ब्रज 84 कोस में 4 गाम निज धाम, वृंदावन गिरपुरी बरसानो नंद गाम। वैसे तो पूरा ब्रज ही मुख्य है, कहे हैं को कभी वर्णन कर सके वृंदावन को मूल, जाके कण कण में बसे युगल चरण की धूल। लेकिन ठाकुर जी और स्वामी जी के जो 4 मुख्य लीला स्थली थे, उनमें से एक नंदगाम है, और 4 जो सरोवर हैं उनमें से एक ये पान सरोवर है। तो नंद बाबा पहले गोकुल विराज थे, लाला को प्रागट मथुरा में भयो, वसुदेव जी गोकुल बदरा के आए। और वहाँ जब छठी वाले दिन कंस ने पूतना को भेजो, और आए दिन कोई ना कोई राक्षस जाए और उत्पात करे, तो ठाकुर जी के सुख के दाई ये पर्वत ऊपर आ गए। ब्रज में 3 पर्वत हैं जो देव स्वरूप हैं। विष्णु जी के स्वरूप गिरिराज दादा, ब्रह्मा जी को स्वरूप ब्रह्मांचल पर्वत बरसाना, और शंकर जी को स्वरूप ये नंदीश्वर पर्वत नंदगांव। तो यहाँ श्राप दो कंस के लिए, सांडिल्य ऋषि ये पर्वत ऊपर तपस्या किए, और ये श्राप दिए कि कोई भी आसुरी शक्ति ये पहाड़ी ऊपर चढ़े तो तुरंत पत्थर की बन जाए। तो यशोदा मैया भी कहती लाला से, दूर खेलन मत जइयो वन में हाउ आए हैं। लाला ये पर्वत के ऊपर ही खेलनो, यहीं पे रहनो। तो ठाकुर जी के सुख के दाई ब्रजवासी यशोदा मैया नंद बाबा ने मिलके जो गांव बसायो, वाको नाम भयो नंद गांव। पान सरोवर बाबा के पास में 9 लाख गाय विराजती, कहे हैं 9 लख देन नंद बाबा की, और नित्य नयो माखन होए। माखन की चोरी छोड़ सांवरे, मैं समझा रही तोए। यशोदा मैया के पास जब गोपियाँ में ही ना, लाला को कान पकड़ के हाथ पकड़ के, मैया देख तेरे लाला ने हमारे घर पे चोरी करी, मेरो माखन चोरो, मेरो दही खायो, ये कियो। तो मैया कहती कि तेरे बाबा के पास में 9 लाख गैया हैं, कितनों दूध दही माखन होए, और एक थोड़े से माखन के ऊपर देख गोपी ने तेरो कान पकड़ रखो है, बेटा घर में खाली होकर कितना खाना। तो ठाकुर जी यहाँ जो है ना, यहाँ ऐश्वर्य की लीला ना रही है, वात्सल्य की लीला रही है, प्रेम की भूमि रही है। तो कन्हैया बहुत सुंदर जवाब दें कि भैया घर के माखन में वो स्वाद ना आवे, तो चोरी करके माखन खावे में। तो ये गाय सरोवर ऊपर जल पीती, पानी पीती, तो ये सरोवर को नाम भयो पान सरोवर। और यहीं ठाकुर जी की वर्षगांठ ऊपर, लाला के जन्म दिवस ऊपर नंद बाबा नंद महोत्सव किए, और ये नंद महोत्सव में बाबा ने 2 लाख गायन को दान किए। सूरदास जी गाये हैं, 2 लख धैन द्रजन को दीनी, द्रज एटले ब्राह्मण। कैसी गाय दीनी? काम धैन सो एक नाहिनी, काम धेनु सरी की गाय। तो आज भी उसी प्रमाण से अपनी जो यात्रा आवे वल्लभ कुल पधारे हैं, तो ये बैठक जी में, ये गांव में नंद महोत्सव को मनोरथ। आचार्य महाप्रभु की 84 बैठक जी में 19 नंबर की बैठक है, और आप यहाँ जो भागवत जी को पारायण किए, सो उद्धव लीला के भाव से किए, और उद्धव लीला 6 मास तक चली। तो आप श्री ने भी जो भागवत जी को पारायण कियो, ये 6 मास को कियो, और ता समय पे मलेच्छ के घोड़ा को उद्धार कियो। मलेच्छ समझते हो ना, मुगल, ये घोड़ा लेके आयो, घोड़ा देवी जी बदो,
महाप्रभु जी के मुखारविंद से भागवत जी के वचनामृत घोड़ा ने सुने, सरोवर को जल पियो, पेट में व्यथा भई दर्द भयो और याने यहाँ देह छोड़ दे। तो याकू मृत देख के मलेच्छ रोवे, ये जंगल में मेरो घोड़ा मर गयो, अब मैं अपने घर कैसे जाऊं, क्योंकि 550 वर्ष पहले तो मोटर गाड़ी नहीं चलती थी। तो याकू चिंतित देख के, विचलित देख के श्री महाप्रभु ने याके ऊपर कृपा करी। कैसी कृपा करी कि साथ में जो वैष्णव होते उनको, मलेच्छ को, सबको दिव्य दृष्टि को दान दियो और लीला के दर्शन कराए। कौन सी लीला के? कि जो घोड़ा जमीन पे भूतल पे मृत पड़े हुए, वही घोड़ा को लेवे के दाई विमान आए हुए। सो घोड़ा विमान में बैठ के चतुर्भुज स्वरूप धारण करके ठाकुर जी के धाम के लिए जा रहे हो। ये दर्शन भये महाप्रभु जी को तेज प्रताप देखियो तो मलेच्छ शरण में आयो, आय के दंडवत करी, विनती करी, कृपानाथ मुकु शरण में ले मेरो उद्धार करो। तो महाप्रभु ने याकू यहाँ आशीर्वचन देनो, भाई तुम मलेच्छ हो, हमारे मार्ग में नहीं आ सको, लेकिन तेरो दूसरो जन्म होएगो, तब हमारे पुत्र श्री विठलनाथ जी गोसाई जी तो कुछ शरण में रहे। तो ये आशीर्वचन माथे ऊपर बदराए के भगवत नाम लेम तो भयो, अपने देश गयो, कुछ दिनों के पश्चात या की देह छूटी और मलेच्छ ने दूसरो जन्म लीनो। कहाँ पे? जामनगर में, मोची के घर में, और संगजी भाई मोचिया को नाम भयो। तब श्री गोसाई जी ने अपनो सेवक कियो और ऐसो कृपापात विष्णु भयो कि विष्णुता के प्रमाण के दाई राजा की सभा में छाछ में से दूध सिद्ध कर दियो। ये नंदगांव पान सरोवर 19 नंबर बेटक जी की वार्ता कही जाए। ब्रज यात्रा को 3 दिवस को मुकाम हुए और 2 मनोरथ हुए। कौन कौन से? नंद महोत्सव और उद्धव लीला, 2 ये बेटक जी के गांव के मुख्य मनोरथ कहे गए। राज धरण शिवल्लभाधि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया। ये संध्या वंदन की बैठक है। यहाँ महाप्रभु जी संध्यावन करते थे और यहाँ स्वयंभू तिलक का दर्शन होता है। अच्छा, हाँ, यहाँ ये ठाकुर जी का स्वयंभू, अच्छा ये तिलक है। हाँ तिलक है ये। तो देखा आपने यहाँ पर महाप्रभु जी की जितनी भी बैठक होती हैं वहाँ पर ये वृक्ष जरूर मिलता है। जैसा कि आपने पीछे के वीडियो में देखा, हमने आपको हर स्थान पर ये वृक्ष दिखाया है। इस वृक्ष की महिमा को जानते हैं, क्या महिमा है इस वृक्ष की? ये जो वृक्ष है छोकरा का, ठोकर का वृक्ष है। यहाँ महाप्रभु जी संध्या वंदन करते थे। उन्होंने 6 मास तक यहाँ पारायण किया। ये 6 मास का पारायण उद्धव जी के अभिप्राय से किया और यहाँ 6 मास विराजे और वो उनका घोड़े का उद्धार किया। तो उन्होंने घोड़े का उद्धार किया। तो चलते हैं आगे की तरफ और आगे आपको इस ब्रज रहस्य से जुड़ी हुई सभी लीलाओं को अवगत कराते हैं। तो साथियों, आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस ब्रज की जितनी भी लीलाएं हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे वे लोग भी इन लीलाओं के बारे में जान सकें, उनको पता चल सके। क्योंकि ये जो यात्रा है ये ब्रज 84 कोस की यात्रा है और ये ऐसी अद्भुत यात्रा है जिसमें चतुर्मास में 66 अरब तीर्थ इसी ब्रज में निवास करते हैं। तो उन्हीं तीर्थों के दर्शन के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं और इस पुण्य का लाभ लेते हैं। तो आज आपने ये लाभ लिया और ये स्थान पावन सरोवर, आप गोकुल, जैसे श्री कृष्ण जी जब गोकुल में रहते थे तो नंदगांव में भी वो आके रहने लगे कंस की डर की वजह से। तो ये नंदगांव की लीला है, बड़ी ही अद्भुत महिमा इसकी है। तो चलते हैं आगे के दर्शन आपको कराते हैं। राधे राधे।